हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये यूपीएससी जीएस 2 का पेपर है 2022 का, जो अभी अभी हुआ है। इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। इसे आपको 150 शब्दों में लिखना है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया एज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द Supreme Court discuss this statement with the help of relevant case law। आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी भी आपको 150 शब्दों में लिखना है। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute। कमेंट। तीसरा क्वेश्चन आपका है, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण के जमीन स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया गया है। इसे भी 150 शब्दों में आपको लिखना है। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज़ द डेट्रिलिजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट्स। आपका चौथा सवाल है, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये अभी भी हमारे राष्ट्रपति नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में और नए राष्ट्रपति और पुराने राष्ट्रपति के बारे में इनका इसमें आपको डिस्कस करना है 150 शब्दों में। डिस्कस द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और आपका पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वाधिक निकाय के संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टैट्यूटरी बॉडी टू कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। इसे भी आपको 150 शब्दों में लिखना है। छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना है, जिसे भी आपको 150 शब्दों में लिखना है। आपको सातवां क्वेश्चन है, दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगाधिकार अधिनियम 2016 के केवल विध दस्तावेज बनकर रह गए। टिप्पणी की जे भी आपको 150 शब्दों में लिखना है। प्रत्यक्ष लाभ अंतर्गत योजना के माध्यम से सरकारी प्रविधि व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। ये भी आपको 150 शब्दों में लिखना है। आठवां क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। आपको पता ही है श्रीलंका बीच में वो बहुत कंगाल हो गया था, बहुत ही बुरी तरीके मुसीबत से जूझ रहा था। आपको इस क्वेश्चन में उसका भी वर्णन किया गया है। पूर्वोत्तर कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की रचना कीजिए। अभी श्रीलंका जिस मुसीबत में उसमें भारत की क्या भूमिका रही उसको निभाने में, इसके ऊपर आपको ये 9वां क्वेश्चन बताना है। आपके विचार में क्या विषमटेक शॉर्ट SAARC की तरह एक समांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएं हैं और समानताएं बताएं। इस संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेशी नीति के उद्देश्य प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको 150 शब्दों में लिखने हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आसान है, आप देख सकते हैं। आपको हम आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करेंगे सारे। अब सारे क्वेश्चन देखिए। ये GS2 का पेपर है जो अभी अभी हुआ है 2022 का। इसमें सारे नीचे स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है, ये भी आप देख सकते हैं। बहुत आसान है, सर आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद।